हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका एसएमसीआई करियर क्लासेस में। अभी तक जो है हमने 4 क्लासेस पढ़ाई हैं जो व्हील गणित के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेंगे। ठीक, देखो अभी तक क्या क्या पढ़ा है एक बार जल्दी से आपको रिवीजन करा देते हैं। ठीक, देखो 20 गणित जो है 18 नंबर की आने वाली है। ठीक है, और इसमें 3 टॉपिक है, मतलब 3 चैप्टर। और अभी तक हमने जो है 2.1 पढ़ा दिया है, 2.2 पढ़ा दिया है, 3.1 पढ़ा दिया है और 3.2 पढ़ा दिया है। ये 2 क्लास जो है, ये 4 क्लास है। ठीक है, 2 इसकी क्लास हो चुकी हैं, 2 इसकी क्लास हो चुकी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बेसिक यहीं से स्टार्ट होता है। ठीक, जिसने ना देखा वो आराम से देख ले, वो आप देखेंगे तो ये तीसरी क्लास आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, आज मोटिवेशन स्टार्ट करते हैं। सुनिए, ध्यान से सुनिए कि मोटिवेशन आप सुनेंगे तो थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, पढ़ने में मजा आता है। सुनिए, जो तूफानों में पलते हैं वही दुनिया बदलते हैं। तूफानों में पलने का मतलब ये नहीं है कि जो है आप नदी में जाके कूद जाए। तूफानों में पलने का मतलब आप मेहनत करें। ठीक, लाइट चली गई है, आप मोमबत्ती जला के पढ़ें। ठीक, बारिश हो रही है और आपको जो है पढ़ना है तब भी पढ़ें। ठीक, कोई भी कठिनाई जीवन में आए लेकिन आप पढ़ना ना छोड़िए। जब आप निरंतर प्रयास करते रहेंगे आपको मंजिल जरूर मिलेगी। ठीक, देखो हमेशा वही जीतता है जो निरंतर प्रयास करता रहता है और आगे बढ़ता रहता है। जो आगे बढ़ता रहेगा वही जो है सफलता की ओर आगे बढ़ता रहेगा। और ये भी बात होती है कि जैसे कुछ लोग गिव अप कर देते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये सफलता है, मान लो ये जो है सफलता है, तुम यहाँ से यहाँ तक चल गए और जब सफलता मिलने वाली थी, मतलब यहाँ पहुंचने वाले थे और आपने गिव अप कर दिया, क्या आप इतना रास्ता जो है चल नहीं सकते थे। सोचिए, आपने यहाँ से यहाँ तक पहुंच गए, बस जरा सा आपको पहुंचना था, आपने वहां पे गिव अप कर दिया। यही नहीं करना है। ठीक, नहीं तो ये जो आपने यहाँ से यहाँ तक मेहनत की है वो सारी बेकार हो जाती है। इसीलिए निरंतर प्रयास करना है, आगे बढ़ना है। हाई स्कूल है, इसको हल्के में नहीं लेना है और यही आपकी नींव मजबूत करनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा टॉपिक है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, आज हमारी क्लास है 3.3। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं। इस क्लास में जो कुछ क्वेश्चंस है वो हमने पिछले चैप्टर में भी कराए हैं। ठीक, लेकिन सारे नए क्वेश्चन है और आए हुए क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इनको ध्यान से देखना है। देखिए, लिखा है निम्न समीकरण को विलोपन विधि द्वारा तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक, तो देखो 3.2 में हमने आपको बताया था प्रतिस्थापन विधि से हल करना। ठीक, और 3.3 आज की जो क्लास है उसमें आज हम तुमको सिखाएंगे विलोपन विधि से कैसे हल करते हैं। ठीक है, देखो कॉपी पेन लेके बैठना है। ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठना है और साथ साथ में सॉल्व करते रहना है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है और ये आया हुआ क्वेश्चन है। देखो जैसे ये है तुम्हारा x प्लस वाई बराबर 5, एक ये समीकरण है। एक है 2x माइनस 3y बराबर 4, 2x माइनस का 3y बराबर 4। ठीक है, दो समीकरण है। अब हमने तुम्हें पिछली क्लास में बताया था कि जैसे मान लो यहाँ पे 2 है तो ऊपर भी 2 से गुणा करवा दो, क्योंकि हमें x का गुणांक समान बनाना है। ठीक, यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1, तो 1 से गुणा कराने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, गुणा करा दो। ठीक, पहले इससे करानी है, फिर इससे करानी है, फिर इससे करानी है, गुणा कराओ। 2 से गुणा कराओगे तो 2x प्लस का 2y बराबर का 10। ठीक, अब देखो ये गुणांक समान बन गया ना, इसको माइनस ये प्लस। निशान जो है अगर ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा, उल्टा निशान चलता है तो ये कट जाएगा। ठीक, माइनस का 3y माइनस का 2y तो माइनस का 5y। ठीक, माइनस का 5y। अब देखो यहाँ तो जो है 10 में से जो है 4 घटा दो, क्या बचेगा 6। ठीक है, कौन सा, वो भी माइनस का, माइनस है तो माइनस से माइनस हमने कट कर दिया, तो y का मान क्या निकला है 6/5। ठीक, y का मान निकला।
एक बार और समझ लो, ये समीकरण था, हमने 2 से अंदर गुणा करा दी। कैसे हमें 2 पता चला? क्योंकि इसका गुणांक 2 था, गुणा हमने कराई 2x + 2y = 10। और ये फिर हमने जो है सभी के निशान रख दिए, जो कैंसिल हो रहा था हमने कैंसिल कर दिया, और यहाँ जो माइनस हो रहा था वो हमने माइनस कर दिया। y का मान कितना आया? y का मान है 6/5। ठीक, अब y का मान, जैसे मान लो ये समीकरण 1 है, ठीक, और ये समीकरण 2 है, ठीक, तो y का मान तुम समीकरण 2 में रख दो, ठीक, या समीकरण 1 में रख दो। तो लिखोगे y का मान, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 क्या है? 2x - 3y = 4। ठीक, 2x - 3 गुणे y की वैल्यू क्या है? 6/5, ठीक है, = 4। ठीक, अब देखो थोड़ा सा पेज की कमी है, चलो ये हम पूरा जो है, ये वाला पूरा स्टेप जो है यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे ठीक, क्या है? 2x - 3 गुणे 6/5 = 4। कंफ्यूज ना हो जाना, देख लो पहले हमने ये तुमको समझाया, ठीक, उसके बाद ये इधर हमने लिख दिया, ठीक, ये जो है थोड़ी जगह कम पड़ गई इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक, कंफ्यूज नहीं होगा, देख लो क्या है? 2x - 18/5 = 4, तो किसको उधर भेजना है? तो 2x = 4 - 18/5, इसकी इधर गुणा करना, तो 2x = 20 - 18/5, तो 2x = 2/5। ठीक, ये और ये कट जाएगा, x का मान क्या है? 1/5। ठीक, समझ में आया? ऐसे करते हैं, ठीक। अभी और बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक, उसके थ्रू प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक, क्वेश्चन हम इतने लेके आते हैं कि आपकी प्रैक्टिस जो है इसी सेशन में हो जाए। ठीक, अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2025 में आया हुआ है। ठीक, इसको भी जो है चाहे प्रतिस्थापन विधि से कर लो, चाहे विलोपन विधि से कर लो। प्रतिस्थापन विधि हमने पिछली क्लास में बता दिया है कैसे है, अगर जिसने ना देखा हो डिस्क्रिप्शन में लिंक लगवा देंगे, आराम से देख लेना। ये समीकरण है 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या है? 2 है, साफ साफ बता रहे हैं, यहाँ पे क्या है? 2 मतलब 2 से गुणा करो। ठीक, यहाँ पे क्या है? 3, तो मतलब 3 से गुणा करो। ठीक, गुणा करा दो, सभी में गुणा करा, ये इस तरीके से क्या हो जाएगा? 6x + 8y = 20। ठीक, 3 की गुणा कराओ, इससे इससे फिर इससे, क्या हो जाएगा? 6x - 9y = 6, माइनस प्लस माइनस निशान समझ, ये कट जाएगा। 8 और 9 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 17। ठीक, = 20 से 6 माइनस करो, 20 से 6 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 14। ठीक, तो y बराबर कितना आ गया? 14/17। ठीक, ये तुम्हारा आंसर है, एक बार चेक कर लो इससे। ये तुम्हारा समीकरण था, ठीक है, ये तुम्हारा समीकरण था, और ये तुम्हारा समीकरण था। ठीक है, तो गुणा हमने करा दी, ये आ गया, फिर हमने 3 से गुणा करा दी, ये आ गया, हमने कैंसिल आउट कर दिया, ये भी सही। तो y का मान कितना है? 14/17। ठीक, अब y का मान, इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो। ठीक, अब लिखोगे y = 14/17 का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने रखने ठीक, समीकरण 1 क्या है? तो ये तुम्हारा, ठीक है, चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो, चलो यही 6x + 8y =
20, ठीक। 6x प्लस का 8 और y का मान कितना है 14/17 बराबर का 20, ठीक। अब देखो कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा है। 6x प्लस का 14/8 कितना होता है 112/17 बराबर 20। इसको उधर ले 6x बराबर 20 माइनस का 112/17, ठीक। तिरछी गुणा बना दो 6x बराबर तो कितना हो जाएगा माइनस 112/17, 112/17 माइनस कर दो 340 से 112 माइनस 8 बचेगा, यहाँ पे 3 2 बचेगा और ये 2 बचे, ठीक। तो 6x बराबर 228 228/17। क्या ये 17 से कट रहा है ये देखो, नहीं कट रहा है। क्या ये 6 से कट रहा है देख लो, 3 से तो कट रहा है, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, ठीक। पीछे 18, 2 से भी कट रहा है, 2 1 2, 2 3 6, 2 8 16, ठीक। तो x का मान कितना आ गया, ऊपर क्या है 38 और नीचे क्या है 70, ठीक। ये x का मान, ठीक। समझ में आया, देख लो अच्छे से क्वेश्चन, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है क्योंकि इसमें जो आंसर आ रहे हैं बड़े बड़े आंसर आ रहे हैं, बच्चे देख के घबरा जाते हैं इतना बड़े आंसर कैसे आ सकते हैं। अब तुम लोग हाई स्कूल में हो, बड़े हो गए हो, बड़े क्वेश्चन करने की आदत डाल लो, ठीक। ये भी देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है 2024 में आया है, ठीक है। सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन है, देखो 3x माइनस का 5y माइनस का 4, जब बराबर में होता है तो 4 आ जाएगा, ठीक। ये 9x पहले लिख लो, ठीक। 2y को इधर लाओ तो माइनस का 2y और 7 को उधर ही रहना, ठीक। खाली ये हम इधर लेके आएंगे, इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो, ठीक। अब यहाँ पे इसको सेम बनाना तो मतलब क्यों ना हम 3 से ही गुणा बना दें, 3 से गुणा कराएंगे तो 9x बन जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा, गुणा करो क्या हो जाएगा 9x माइनस का, अब इससे कराओ 15 y बराबर 3 चक्कू 12, ठीक। माइनस क्या माइनस प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। प्लस का 15 y से 2 y हटाओगे तो कितना बचेगा 13 y और बराबर ये घट जाएगा, ठीक। 12 से 7 घटाओगे तो माइनस का 5 बच रहा है, तो y का मान कितना आ रहा है माइनस का 5/13। देखो ये एग्जाम में आए हुए हैं तो हल्के क्वेश्चन नहीं, इसके जो आंसर आ रहे हैं काफी डिफरेंट और आ रहे हैं, ठीक है। 2 3 4 इस तरीके के नहीं, फ्रैक्शन में आ रहे हैं, ठीक, भिन्न में आ रहे हैं। अब इसका मान जो है समीकरण 1 या 2 में रख दो, ठीक है। लिखो y बराबर 5/13 वो भी माइनस का मान रखने, आगे तुम लोग लिख लेना, ठीक। क्या है 3x माइनस का 5y बराबर का 4, 3x माइनस का 5 y की जगह क्या रखो माइनस का 5/13 बराबर का 4, तो 3x माइनस माइनस प्लस का 25/13 बराबर का 4, इसको उधर ले लो 3x बराबर 4 माइनस 25/13, 13 से खूब 52, ठीक है। क्या होगा 13 जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो 13 से खूब 52 माइनस का 25/13, ठीक। तो 3x कितना है 3x बराबर, अब घटा दो 25 से 52 घटाओ कितना बचेगा तुम्हारा 27 बच रहा है, 27/13, इससे कट करो 13 3 एकम 3 3 दूना 27, तो x का मान कितना आ गया 9/13, समझ में आया, x का मान आएगा y का मान आएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक 2024 में आया है,
और बार बार हम क्या रहे हैं, कॉपी पेन लेके बैठना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है, देखने से नहीं मैथ आती है, बार बार हल करो, मेहनत करो, ठीक है, पेन चलाना सीखो। दूसरा देखो, ये भी बहुत अच्छा है, देखो इसमें कितने सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इनको करके जाना, इनमें से आपको मिलेगा मिलेगा ठीक क्वेश्चन। देखो इसमें क्या करना, तिरछी बुराई, तिरछी बुराई, तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस का 4y, 3 गुना 6 बराबर माइनस का 1, इधर इसकी इधर गुणा होगा, 3x प्लस का 4y बराबर माइनस का 6, ठीक। देखो ये इस फॉर्मेट में था, इसको हम इक्वेशन के फॉर्मेट में रखेंगे तो जो है आंसर आ जाएगा अच्छे से, ठीक है, इक्वेशन के फॉर्मेट में रखेंगे तभी तो सॉल्व कर पाएंगे। अब देखो इसमें तिरछी गुणा बता दें, तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस का y बटे का 3 बराबर 3, तो 3x माइनस का y इसकी गुणा इधर करा बराबर 9, ये समीकरण 1 माना था, ठीक है, और ये समीकरण 2, ये कितना है, समीकरण 2। और इसमें देखो बराबर बनाना ही नहीं, कैंसिल हो रहा है ऐसे, ये माइनस का ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट हो गया, 4y में 1y जोड़ोगे तो 5y आ जाएगा, माइनस का 6 माइनस का 9 कितना हो जाएगा, माइनस का 15, ठीक है, 5 गुण 5 5 3 15, तो y का मान कितना आएगा, माइनस का 3, y का मान, ठीक, और y का मान समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 ये है, y का मान क्या है, 3x प्लस का 4y बराबर माइनस का 6, y की जगह माइनस देंगे, 3x प्लस का 4 गुणे माइनस का 3, अभी इधर गुणा 3x जो हो जाएगा माइनस का 12 माइनस का 6, इसको उधर देखिए, 3x बराबर माइनस का 6 प्लस का 12, ठीक, तो 3x बराबर 3, तो 3 एक 3 3 दूना 6, तो x का मान कितना है, x का मान भी आ गया, ठीक, ये x का मान ये भाई समझ में आया, ठीक। दूसरा क्वेश्चन देखो, ये भी 2023 में आया है, ठीक, ये भी 2023 में आया है, इससे अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है, इसको करके ही जाना है, छोड़ना बिल्कुल नहीं, ठीक। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि मान लो तुम कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, डायरेक्टली जो है प्रीवियस में आया हुआ क्वेश्चन लगा रहे हो, ठीक है, तो कुछ तो मतलब इस क्वेश्चन में बात होगी, ठीक है, देख के जाना है। देखो यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें, तो ये भिन्न का क्वेश्चन है, भिन्न का क्वेश्चन एक हमने पहले भी कराया था, ठीक है, इससे पहले भी वीडियो आई उसमें कराया था, पहले मान लो देखिए, माना भिन्न x बटे y है, x बटे y, अब देखो अब लिखा है अंश में एक जोड़ दो, तो ये ऊपर वाला अंश होता है, ठीक है, ये वाला अंश होता है, ये वाला, ये क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, अंश, ठीक, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हर बोलते हैं, ठीक। अब क्या बोला है, अंश, अंश में एक जोड़ दिए, अंश में एक जोड़ दिया और हर में एक घटा दिए, हर में एक घटा दिए, तो क्या होता है, में एक हो जाती है, मतलब एक हो जाता है, ठीक। अब जैसे ऐसे ये मान लो इसी गुणा कराओगे तो x प्लस 1 बराबर y माइनस एक्स, वाई को इधर लिया था, x माइनस वाई बराबर -1 माइनस, ठीक, -2 नहीं माइनस, ठीक, माइनस का 1, तो x माइनस वाई बराबर -2, ठीक, ये समीकरण 1 हो गया, ठीक। अब दूसरा थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाओगे, थोड़ा थोड़ा, ठीक, यदि हर में एक जोड़ दिया, ठीक, भिन्न क्या है, x बटे वाई, ठीक है, मानी हमने लिखा है हर में एक जोड़ दो, हर में एक जोड़ दो, ठीक, तो यह 1/2 हो जाता है, 1/2 इसकी तरफ इसकी तरफ, तो ये हो जाएगा 2x बराबर y प्लस 1, इधर लिया 2x माइनस वाई बराबर 1, ठीक, ये समीकरण
ये क्या होगा, समीकरण 2। यहाँ पे इसी इसको यहीं पे लिख क्या होता है, इसको यहाँ पे लिख के हम लोग एक्स माइनस वाई बराबर माइनस का 2 माइनस प्लस प्लस, ठीक है। ये देखो माइनस क्या है, ये प्लस है, कट गया। 2x से 1x घटेगा, 2x से 1x घटेगा, एक एक्स, एक और 2, तो x की मान कितनी आ गई, 3, ठीक। अब x का मान इसमें रख दो, x का मान जो है 3 माइनस वाई बराबर माइनस का 2, इसको उधर गई तो माइनस वाई बराबर माइनस 2 माइनस का 3, ठीक। तो वाई बराबर माइनस का 5, ये और ये कैंसिल आउट, तो वाई का मान कितना आ जाएगा, वाई। अब हमारी भिन्न क्या है, भिन्न हमने मानी ये एक्स बटे वाई है ना, तो भिन्न कौन सी हो जाएगी, भिन्न क्या है, एक्स बटे वाई, ठीक। और एक्स का मान कितना निकला है, एक्स का मान कितना निकला है 3, और वाई का मान कितना निकला है 5, तो हमारी भिन्न क्या है 3/5, ठीक। समझ में आया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। दूसरा देखो, लिखा है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल करो। देखने में काफी खतरनाक क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है, देखने में काफी खतरनाक क्वेश्चन लग रहा है, तो इसको हल कर लो। जैसे ये है 41x प्लस 53y बराबर 135, ठीक। और ये है 53x प्लस 45y इक्वल टू 147, ठीक। इसको हल करो भाई, इसको हल करो, तो काफी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, करा दें कैलकुलेटिव क्या 10 मैदान, ठीक है। देखो और ये इसका है समीकरण जब हमने मान लो 53 है, तो ऊपर क्या गुणा कराएंगे, 53 से ही कराएंगे, ठीक। 41 है तो क्या करेंगे, 41 से ही गुणा कराएंगे, गुणा कराओ, ठीक, गुणा कराओ, तो देखो इसकी इधर हो, इसकी इधर हो, तो क्या हो जाएगा 53 गुणे 40 एक्स प्लस 53 की गुणा 53 से होगी वाई बराबर 53 गुणे 135, 41 की गुणा इससे कहा 41 गुणा 53 एक्स प्लस का 41 गुणे 41 वाई बराबर 41 गुणे 41 गुणे 147, ठीक। ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का, ये माइनस, तो देखो ये दोनों सेम है, देखो दोनों नंबर सेम है, दोनों प्लस माइनस से यही कट जाएगा, ठीक। समझ में आया, अब इसकी गुणा करा लो और वाई से माइनस, देखो 53 की गुणा 53 से कराओ, 9 0 7 1 8, ठीक। 41 की 41 से करा लो तुम, 41 भी 41 से करा, 1 8 6 1, इसको इससे माइनस नहीं करना क्योंकि इससे माइनस करना, बड़ा नंबर है, ये माइनस माइनस कर लेंगे, 8 यहाँ पे 2 बचेगा, 1 बचेगा 1128, ठीक। क्या बचा 1128 वाई बराबर, अब देखो भाई गिर जाता, कोई बात नहीं, करना तो नहीं, ठीक। भाई टाइप ने जो है बहुत ही बड़ी दुविधा में डाल दिया, इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया है कि जाओ सर पढ़ा हो जाएगा, देखा तो नहीं कि इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे सर पढ़ाएंगे। देखो भाई अब इन दोनों की गुणा कराएंगे और इन दोनों की गुणा कराएंगे, ठीक, और माइनस कर देंगे, ठीक है। गुणा कराओ, अब आ गया तो सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा 15 Right.
अब क्या है, 41 भी गुणा 147 से, 147 भी गुणा 41 से ठीक, इसको इससे माइनस कर दो। 128 कितना है, 128 ठीक। क्या ये कैंसिल आउट हो रहा है? 128 क्या कैंसिल आउट हो रहा है? तो पहले थोड़ा सा देखते हैं। इसके ये इसके नीचे आ रहा है, y बराबर 128 बटे 2 से काटो, तो 12 अभी 2 से कट रहा है, 2 3 6 2 3 4 2 3 4 2 8 16 2 8 16 यहाँ पे 16 है, 32 था, इसको काटा तो 16 है, इसको काटेंगे ठीक। तो y का मान कितना आ गया, 16 बटे 41 ठीक। अब y का मान इसका ठीक, तो y का मान हम लोग रखोगे, ये होमवर्क में दे दिया ठीक है। लग रहा है टाइपिस्ट जो है गुस्से में था, इसीलिए उसने टाइप कर दिया ठीक। तो ये होमवर्क में हमने दे दिया, इसको जो है कर लेना ठीक। y का मान हमने रख दिया है, निकाल दिया है, x का मान इसमें पुट करके निकालना और आंसर देना। देखते हैं कौन योद्धा है ठीक है, देखते हैं भाई कौन योद्धा है जो इस क्वेश्चन का जो है आंसर बताएगा। अगर नहीं कर पाओगे तो हम जो नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे इसका आंसर। y का मान निकाल दिया है, y का मान समीकरण 1 में देना आंसर आ रहा है ठीक। अब दिया है ये 1 बटा x और इसमें x बराबर 2 रखो और y का मान 1 बटे x प्लस 5 बटे y बराबर 3। x का मान कितना रखना है, x बराबर 2 रखना है, जहाँ पे भी x दिखेगा जो है 2 रखते हैं यहाँ पे। तो 1 बटे 2 प्लस का 5 बटे y बराबर 3 समझ में आया? इसको उधर देख, 5 बटे y बराबर 3 माइनस 1 बटे 2 ठीक। इसकी गुणा करा 5 बटे y बराबर 6 माइनस 1 बटे 2 ठीक। तो क्या हो जाएगा, 5 बटे y बराबर 5 बटे 5 कम 5 5, तो y का मान कितना आ गया, 2 आ गया, y का मान 2 आ गया, और y का मान लो खत्म ही हो गया। जानना है बस वैल्यू पुट किया आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन लिखा है निम्न समीकरण के योग को विलोपन विधि से हल। विलोपन विधि मतलब इसको जो है जिस हिसाब से बताया था एक्स वाई के कोफिशिएंट चेंज करने हैं हल करने हैं, वही विलोपन ठीक। तो इसका एक फिक्स्ड पैटर्न होता है सीरियो, इधर उड़ा करेंगे y प्लस 5x और नीचे x y, दो इसके नीचे लिया उसको उधर भेज, पहले 5x प्लस y बटे में 2 बराबर x ठीक। ये समीकरण ए ठीक, इसकी इधर पड़ा तो क्या हो जाएगा 3y प्लस 10x बटे एक्स वाई बराबर 3, इसको उधर से ये नीचे ले आए ठीक। तो 10x प्लस का 3y बटे का 3 बराबर x और इसको जो है समीकरण दोनों ठीक। अब देखो जो तरीका होता है बहुत ही आसान तरीका होता है, बस समीकरण एक्स वाई, समीकरण 1 में जब एक्स वाई है तो समीकरण 2 में एक्स वाई दोनों ही बराबर है, तो हम किस तरीके से लिखेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना क्या करने पर ठीक। तो तुलना करोगे तो एक्स वाई तो सेम है, तो मतलब इन दोनों की तुलना होगी, इन दोनों ठीक। क्या हो जाएगा 5x प्लस वाई बटे 2 बराबर 10x प्लस 3y बटे
तिरछी उड़ा रहा, ओके, तिरछी उड़ा रहा, इसकी इधर उड़ा रहा, इसकी इधर। 3 की जब 5 से होगी तो 3 5 15x प्लस का 3y बराबर का 20x प्लस का 6y। अब देखो ये x वाला उधर भेज दो और y वाला इधर ले आओ। 3y माइनस का 6y बराबर 20x माइनस का 15। क्या बचेगा? माइनस का 3y बराबर का 5, ये 5x। ठीक, मतलब y बराबर क्या आ जाएगा? माइनस का 5/3। इसको सही लिख ले, लेकिन लोग छोटे बालों समझ पाओगे क्या है? 5/3 माइनस में, अब देखिए आंसर। ठीक, अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट राइट क्यों बताएंगे, इसको लिख लो, कोई एक समीकरण लिखो और y का मान उसमें पुट कर दो। 5x प्लस वाई बटे 2 क्या है? 5x प्लस 2 बटे 5x प्लस वाई बटे 2। 5x प्लस वाई बटे 2 बराबर एक्स वाई। ठीक, अब वाई का एक मान निकल के आया था, क्या था? माइनस का 5/3x, माइनस का 5/3x। ठीक, अब देखो ये मान जो है जहां जहां वाई है ना हम रखते जाएंगे। ठीक, तो 5x प्लस वाई की जगह लिखो माइनस का 5/3 x/2 बराबर x गुणे माइनस का 5/3 x। ठीक, अब देखो इसकी तिरछी गुणा करो, क्या बनेगा? 15x माइनस का 5x/2 बराबर x गुणे माइनस का 5 गुणे x/3। ये क्या होगा? 10x/2 बराबर x गुणे माइनस का 5 गुणे x। ठीक, देखो x से x कट गया, 5 का 5, 5 गुना 10, 2 से 2 कट गया। ठीक, अब देखो 3 एकम 3, 3 आ जाएगा, अब उधर क्या आ जाएगा? माइनस का x, तो मतलब x का मान कितना निकला? -10। ठीक है, x का मान निकला। अब x का मान उधार से यहाँ दो। ठीक, क्या लगेगा? y बराबर माइनस का 5/3 गुणे माइनस का ये कट जाएगा, माइनस एक्स प्लस y का मान कितना है? 5। समझ में आया? काफी बड़ा क्वेश्चन है ये, देख लो। ये स्लाइड पूरी है, ठीक है, अब दूसरी स्लाइड हुई। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी विलोपन से करना है। ये तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन, ये तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है, इसको करना है। आज का सिर्फ आधा सवाल हो दिया है और एक सवाल ये नहीं, ये आसान है, वो थोड़ा कैलकुलेट था। ठीक, देखो इसको भी जो है विलोपन से ही करना है। ठीक, देखो बता देते, ये वैसा ही है जैसा पिछला क्वेश्चन कराया था ना, एक्स वाई और से तुलना करके, उसी हिसाब से कर 2 क्वेश्चन कर दोगे, कॉन्सेप्ट जो है ये हो जाए। 2y प्लस का 3x बटे एक्स वाई बराबर 6 इसके नीचे ले आओ, तो 2y प्लस का 3x बटे 6 बराबर एक्स वाई। इसको समीकरण 1 मान लो। इसकी बारी, 2y प्लस का x बटे x 2x बराबर 2 इसके नीचे आएगा, एक्स वाई उधर जाएगा, x प्लस का 2y बटे 2 की 2 से गुणा होगा तो 4 हो जाएगा, ये एक्स वाई। ठीक, इसको जो है समीकरण 2 मान, फिर वही समीकरण 1 और 2 की तुलना करनी। ठीक, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर। ठीक,
तो तुलना इसलिए कर रहे हैं कि इसके दो, इसमें भी एक्स वाई, इसमें भी एक्स वाई, तो इनकी तुलना हो जाएगी इन दोनों। ठीक, तो क्या है, 2y प्लस का 3x बटे 6 बराबर x प्लस 2y बटे 4। ठीक, 2 3 6, 2 2 4। अब तिरछे गुणा खराब है, 2 की इसमें कराएंगे 3 की, तो क्या हो जाएगा 4y प्लस का 6x बराबर 3x प्लस का 6y। ठीक, समझ, एक्स वाला इधर से आओ, वाई वाला उधर। 6x माइनस का 3x बराबर 6y माइनस का 4। ठीक, क्या बचेगा 3x बराबर का 2y। ठीक, तो x बराबर 2/3y। ठीक, x का मान आया। अब x का मान समीकरण 1 में रखना है, तो पहले समीकरण 1 लिख लें, क्या है 2y, या इसको 3x प्लस 2y बटे 6, क्या है 3x प्लस 2y बटा 6 बराबर एक्स वाई। ठीक है, अब मान कौन सा निकला, x बराबर 2/3 है, x बराबर 2/3 वाई। ठीक है, अब इसको रख लो, मान रख लो 3 गुणे, जहाँ पे भी x दिखेगा मान रख लो। ठीक है, यहाँ पे क्या है 2/3 वाई प्लस का 2y बटा 6 बराबर 2/3 वाई गुणे वाई। इससे तो 2y और 2y क्या हो जाएगा 4y बटा 6 बराबर 2/3 वाई गुणे वाई। ध्यान से देखो कैसे इसको कट करना है, 3 × 3, 3 × 2 = 6, 2 × 2, 2 दूनी 4, 2 × 2 10। ठीक, और y से y कट गए, तो इधर बचा 1 और इधर बचा y, तो y का मान कितना है 1, y का मान कितना है 1, और y का मान यहाँ इसमें x बराबर 2/3 और y की जगह 1 रख दी, तो x का मान कितना आ गया 2/, ये x का मान। समझ में आया, काफी अच्छे क्वेश्चन है। और इसी चैनल पर जो है साइंस की क्लास स्टार्ट होने वाली है, उसका कंटेंट तैयार किया जा रहा है, क्योंकि वो कंटेंट ऐसा होगा दमदार। ठीक है, ये नहीं कि मतलब कॉन्सेप्ट आपके क्लियर ना हो, ऐसा मतलब विज्ञान आपको लगेगा कि हाँ इसमें कुछ तो चमत्कार है। ठीक है, इस तरीके से जो है आपको पढ़ाया जाएगा, तो विज्ञान में तो आपको एक्सपर्ट बना ही देगा, और मैथ्स में तो बना ही रहे हैं आपको एक्सपर्ट। ठीक, देखिए दूसरा है इन समीकरण को हल करना है। ठीक, 2 समीकरण दे रखे हैं, मतलब 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, एक ये और एक ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दे रखो, क्या है 3x माइनस का 5y बराबर माइनस का 1। इसमें सारे एक ही टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, भूलोगे नहीं आप। ठीक, और ये क्या है 2x माइनस का y बराबर 3। ठीक, अब इसको जो है सेम बनाना है, तो हमने बताया था ये 2 है तो 2 से गुणा कराओ, ये 3 है तो मतलब 3 से गुणा कराओ। ठीक, गुणा कराओ पहले इससे, फिर इससे, फिर इससे, ये क्या हो जाएगा 6x माइनस का 10y बराबर माइनस का 6x माइनस का 3y बराबर का 9। ठीक, कैंसिल करो, ये माइनस से प्लस कट जाएगा, 10 से जो है 3 घट जाएगा, -7 बराबर ये हो जाएगा -11। ठीक, कहीं पे गलती तो नहीं, देख लो। ये था समीकरण, ये था समीकरण, इसमें 2 से गुणा का ये आया क्या, माइनस से माइनस कट कर लो, तो y का मान कितना आएगा 11/7, y का मान 11/7, y का मान 11/7, तो y इसको समीकरण 1 मान लिया, इसको 1 मान और इसको 2 मान। ठीक, तो y का मान समीकरण 1 में रखो, ऐसे लिखो y बराबर 11/7 का मान समीकरण 1 रखने पर, ठीक ये लिख लेना। ठीक है,
तो समीकरण एक क्या है, 3x माइनस का 5y बराबर माइनस का 1। तो 3x माइनस का 5, y का मान 11/7 बराबर माइनस का 1। 3x माइनस का 55/7 बराबर माइनस, इसमें गुणा 7 में 21 माइनस का 55, नहीं ये इसमें गुणा नहीं होगा, यहाँ पे जो है गुणा नहीं होगी, इसको उधर भेजना है। 3x बराबर माइनस का 1 प्लस का 55/7, 3x बराबर इसके नीचे 1 मान के फिर से गुणा माइनस का 7 प्लस का 55/7। तो 3x 55 से ये घटाओ 48/7। ठीक, अब जो है 3 एकम 3 3 एकम 3 18, x का मान कितना आ गया 16/7, x का मान तो है और इधर ये y का मान है। ठीक, समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक बिंदु में 1/3 हो जाता है। देखो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के जो है लगभग हमने 4 क्वेश्चन कराए हैं और एक जो है आना ही आना है और ये 5 नंबर का आता है। ठीक, देखो पहले लिखो, माना माना x/y है। ठीक, अब लिखो एक भिन्न में 1/3 हो जाता है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। अंश क्या है, ऊपर वाला अंश होता है, जब इसमें 1 घटाओगे तब क्या हो जाता है 1/3 हो जाता है। थोड़ा हल भी कर, 3x माइनस का 3 बराबर का y, 3x माइनस का y बराबर का ये समीकरण 3। फिर ऐसा थोड़ा बढ़ेगा क्वेश्चन बनाना और 1/4 हो जाता है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो हर क्या नीचे वाला है ना, तो इसमें जब 8 जोड़ोगे तो क्या हो जाता है 1/4 हो जाता है। फिर से गुणा 4x बराबर y प्लस 18, तो 4x माइनस y बराबर 8। ठीक, तो ये समीकरण 2 है। ठीक, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल करने के इसको यहीं पे लिख लेना, ठीक है, तो हल करो या इसको यहाँ पे लिख लो, 4x माइनस का y बराबर का 8, समीकरण 2 को हल करो। यहाँ पे ये दोनों समान है इसीलिए ऐसे ही करना, क्या हो जाएगा माइनस का x बराबर माइनस का 5, ये और ये कट जाएंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 5, x अब x का मान x का मान जो है यहाँ 4 जुड़े 5 माइनस का y बराबर 8, तो कितना आ जाएगा 20 माइनस का y बराबर 8। ठीक, बराबर 8, ये उसको माइनस का y बराबर 8 माइनस का 20, तो माइनस का y बराबर माइनस का 12, ये कर जाएगा तो y का मान कितना आ जाएगा 12। तो कहीं पे कोई गलती नहीं, एक बार क्रॉस चेक कर लें। ठीक, एकदम एक्यूरेट क्वेश्चन। ठीक, तो ये हमारी अंतिम स्लाइड थी। तो आप जो है कमेंट में बताना कि इस स्लाइड के क्वेश्चन कैसे थे, क्योंकि जो भी क्वेश्चन थे वो सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है और काफी बेहतरीन लेवल और उम्दा किस्म के जो है क्वेश्चन सेलेक्ट किया था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस पे साइंस की भी क्लास आने वाली है और मैथ्स की, मतलब 2 सब्जेक्ट जो मेजर सब्जेक्ट है इसी चैनल पे आपको जो है कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक, और हम आपके साथ जो है आखिरी सफर तक जो है रहेंगे और आपको पहले दिन से ही ऐसा
नजर आ रहा होगा। आपने अगर यहाँ तक पहुंचे हैं तो आपको थोड़ा अपने ऊपर जो है कॉन्फिडेंस आएगा। आप साथ में लगे रहेंगे तो आपका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ से यहाँ हो जाएगा। ठीक है, और आप जो है अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा बच्चों के साथ। साथ में मिलकर पढ़ेंगे तो मजा आने वाला है। ठीक है, इसीलिए राधे राधे, जय हिंद।